आज हम छठी कक्षा का इतिहास का 5वां लेसन प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इस पाठ का आगे का भाग हम देखेंगे। आज हम प्राचीन भारत के धार्मिक विचार इस पाठ में इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेशवाहक है। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस शब्द का अर्थ अल्लाह की शरण में जाना भी होता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है, वह सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। यह माना जाता है कि अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में किया गया है। प्राचीन समय में भारत और अरबस्तान के बीच व्यापारिक संबंध थे। अरबस्तान के व्यापारी केरल की तटीय बंदरगाहों पर आते थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हुआ। उसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थान को मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पे देखो मस्जिद का चित्र दिया गया है। तो इस्लाम धर्म में बताया गया है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद पैगंबर ने ये संदेशवाहक है और इनका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, ये उनका धर्म ग्रंथ है। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र यानी सभी जगह वो उनका अस्तित्व है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ऐसे भी बताया है कि उनकी उपासना करनी चाहिए और मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में दिया गया है। और जब भारत और अरबस्तान के बीच में जब व्यापारिक संबंध हुए तो उस समय में तटीय बंदरगाहों पर वो आते थे और इसी से अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हुआ और अरब व्यापारियों के माध्यम से वो अपने भारत देश में आया था। और उनका जो प्रार्थना स्थान है मस्जिद। इसके बाद में है पारसी धर्म। प्राचीन समय से पारसी लोग और वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच में संबंध थे। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में साम्य पाया जाता है। पारसी लोग ईरान और के पारस अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत में आए, अतः वे पारसी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि वे ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आए होंगे। जरदुस्त पारसी धर्म के संस्थापक थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अहुरमज़ नाम से किया जाता है। पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है। उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। इन मंदिरों को अग्यारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्यारी। पारसी धर्म के मंदिरों को अग्यारी कहा जाता है। पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व है: उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म। ये तीनों आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार बताते हैं। यानी जो पारसी धर्म है वो वैदिक संस्कृति और पारसी लोगों के बीच में इनका संबंध था, ऐसे दर्शाया गया है। और पारसी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है का नाम अवेस्ता है। ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में जो साम्यता यहाँ पे पाई जाती है। पारसी लोग ईरान के पार्स अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत में आए थे, अतः वे पारसी नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए और उसके बाद में वो कुछ लोगों का मत है कि वो ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में भारत देश में आए थे। जरदुस्त पारसी धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने ईश्वर का उल्लेख अहुरमज़ नाम से किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि विचारधारा में 3 आचरण तत्व उनके प्रमुख माने गए हैं। पहला है उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म। ये तीनों आचरण
पारसी धर्म की विचारधारा का सार बताते हैं। इसके और पारसी धर्म में जो मंदिर है, ये देखो यहाँ चित्र दिया गया है अग्यारी का। इसके बाद में स्वाध्याय देखो, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। पहला है जैन धर्म में रिक्त स्थान सिद्धांत को महत्व प्राप्त है, अहिंसा। दूसरा है सभी प्राणी मात्रों के प्रति रिक्त स्थान, गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को असाधारण विशेषता थी, करुणा।